तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे फाइनेंशियल रियलिटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस। आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करूँगा। बिफोर डैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हाय, आई एम सुधांशु, just a regular Indian boy with a big ambition. And my topic for today is the psychology of wealth, why mindset is so much important. कैरल ड्वेक्स, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, माइंडसेट के ऊपर किए गए अपने रिसर्च की वजह से बहुत फेमस है। उन्होंने अपने रिसर्च में एक थ्योरी दी जिसमें उन्होंने बताया कि माइंडसेट दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट एक फिक्स माइंडसेट एंड सेकंड इज ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट दैट बिलीव दैट एबिलिटीज आर सेट इन स्टोन। तुम चाहे तो इसके साथ पैदा हुए हो या फिर नहीं। They avoid challenges, they give up easily, they fear to try anything new, they fear failure. On the other hand, a growth mindset sees ability that can be developed with a hard work. They embrace challenges, they learn from their setbacks, their downfalls, and they are so excited to do anything new. So अगर मैं सिंपली कहूँ तो तुम्हारे सक्सेस और प्रोग्रेस के 80% से ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं अगर तुम्हारे पास एक ग्रोथ माइंडसेट है। और अगर वहीं पर तुम्हारे पास एक फिक्स माइंडसेट है तो तुम वहीं स्टक रह जाओगे जहां तुम हो अभी और हमेशा के लिए। इसीलिए माइंडसेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हम कौन से माइंडसेट में हैं, फिक्स माइंडसेट में हैं या ग्रोथ माइंडसेट में। और इसी तरह मैं तुम्हें 5 और पॉइंट बताऊंगा जिससे तुम्हें ये प्रूव हो जाएगा कि माइंडसेट एक्चुअल में कितना ज़्यादा मैटर करता है। पॉइंट फर्स्ट, ग्रिट एंड परसिवरेंस। ये माइंडसेट के दो ऐसे फैक्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है। ग्रिट इज़ ऑल अबाउट स्टेइंग कमिटेड टू लॉन्ग टर्म गोल इवन थिंग्स गेट टफ। चाहे कितना भी ज़्यादा सिचुएशन टफ हो जाए, हमें लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस करना चाहिए रेदर देन एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की वजह से। डेली छोटे छोटे स्मॉल लेकिन कंसिस्टेंट एक्शन को ये प्रोमोट करता है। और वहीं पर परसिवेरेंस जो कि हमारे जितने भी डाउनफॉल आते हैं जीवन में उससे पुश करता है, हमें उससे ऊपर उठने में मदद करता है। जितने भी डाउनफॉल, सेटबैक, जो लोगों की बातें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा दिल पर लगती हैं, उन सब से उठने में मदद करता है। एंड दैट्स कॉल्ड द परसिवेरेंस। पॉइंट थर्ड पर जाने से पहले मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, प्लीज़ उसे ध्यान से सुनना। एक लड़की थी जिसका नाम था सरा। वो मिडिल क्लास में ही पैदा हुई और वहीं पली बढ़ी। बचपन से ही उसके दिमाग में कुछ लिमिटेड बिलीव्स डाल दिए गए थे, लाइक वी आर नॉट द काइंड ऑफ पीपल हु गेट्स रिच। और बहुत सालों तक वो इसे विश्वास भी करती रही। पर एक दिन पता नहीं उसे क्या हुआ और वो जो लिमिटेड बिलीव्स उसके दिमाग में डाले गए थे वो उससे क्वेश्चन किए, इज दिस रियली ट्रू। और इसी का आंसर ढूंढने के लिए वो बहुत सारे बुक्स पढ़ी, पॉडकास्ट देखी, अमीर लोगों के साथ कन्वर्सेशन की और उन्हीं के साथ से व्यवहार की। और तब उसे जाकर पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस लिमिटेड बिलीव्स है। और उसी लिमिटेड बिलीव को ओवरकम करके उस लड़की सारा ने बाद में जाकर बहुत सक्सेसफुल करियर बनाया। देखो, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें अपने लिमिटेड बिलीव्स को ख़त्म करना होगा अगर हम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, क्योंकि लिमिटेड बिलीव्स पहले ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमें रोक रहे हैं कुछ भी आगे बढ़ने में। और ऐसा नहीं है कि एक बैक गया, ये बचपन से ही हर एक बच्चे के दिमाग में डाला जाता है, हर एक बच्चे के दिमाग में बहुत सारे लिमिटेड बिलीव्स। ये तो बस मैं एक एग्जांपल दिया। सो इसे कैसे ख़त्म करना है ये पॉइंट जानो, कुछ स्टेप बता रहा हूँ, उसे फॉलो करोगे ऑटोमेटिकली ये लिमिटेड बिलीव्स दूर हो जाएंगे। फर्स्ट, रिकॉग्नाइज ऑल द नेगेटिव थॉट यू हैव अबाउट मनी। कोई भी तुम्हारे पास नेगेटिव थॉट्स हैं या बिलीव्स हैं जो मनी के ऊपर है, उस सबको ध्यान दो। जैसे सराह के केस में हुआ था, उसके पास लिमिटेड बिलीव था कि हम लोग अमीर नहीं बन सकते। वैसे ही सेम हमारे पास भी है कि लाइक मनी इज रूट ऑफ ऑल एविल एंड समथिंग लाइक दैट। सेकेंड, चैलेंज देम, आस्क योरसेल्फ इज दिस रियली ट्रू, और उसका आंसर ढूंढो। सिर्फ हाँ ना मत करो, उसका आंसर ढूंढो, जाकर बुक्स पढ़ो, किताब पढ़ो, जो सराह की थी सेम एग्जैक्टली करो। स्टेप थर्ड, स्टार्ट रिप्लेसिंग दोज लिमिटेड बिलीफ विथ अ पॉजिटिव वन। तुम इसे ऐसे भी कर सकते हो, आई कैन लर्न टू मैनेज मनी बेटर, देयर आर इनफ फॉर एवरीवन, द लैक ऑफ मनी इज रूट ऑफ ऑल एविल, नॉट मनी। स्टेप फोर्थ एंड द मोस्ट important step, surround yourself with a good resources, peoples and healthy money mindset। एक क्लियर इन्वायरमेंट में रहो जहाँ तुम्हें नेगेटिव वर्ड सुनने ना मिले।
फिर से नेगेटिव बिलीफ जिसे तुम ओवरकम करना चाहते हो वो फिर से ना डाल दिया जाए। पॉइंट थर्ड, द रोल ऑफ मोटिवेशन एंड गोल सेटिंग। देखो हम सबको पता है कि मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि हम कोई भी चीज़ मोटिवेट होकर ही स्टार्ट करते हैं, बट बिना कोई डिसिप्लिन के ये टूट जाते हैं। इसलिए स्पेसिफिक गोल होना चाहिए हमारे पास, एक ऐसा गोल जिसमें स्पेसिफाई हो, अचीवेबल हो, रिलेवेंट हो, टाइम बाउंडेड हो एंड मिजरेबल हो। लाइक डोंट जस्ट से आई वांट मनी, से आई वांट $1 million in my bank account after 4 or 5 years. Now your goal is a specific, achievable, relevant, time bounded. बट इसको मेजरेबल करने के लिए तुम्हें इसे पीस बाय पीस तोड़ना होगा और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें Day 1 से प्लान बनाना होगा और उसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा। सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी और हम सबको, अगर जिस को बनना है सक्सेसफुल। एक बात क्लियर कर लो, ये जो मैंने एग्जांपल दिया $1 million का 5 साल में, वो ये मैं इसलिए दिया हूँ क्योंकि दैट्स द सेम गोल आई हैव सेट फॉर मी। पॉइंट 4, एम्ब्रेसिंग फेलियर एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। इसका एक ग्रेट एग्जांपल है स्टीव जॉब्स। 1985 में उन्हें उन्हीं के को फाउंडेड कंपनी से निकाल दिया गया था, बट वो उस फेलियर को, जो उन्हें जो सेटबैक्स मिले, वो उन पर रोने के बजाय और दुख व्यक्त करने के बजाय उन्होंने अपने फेलियर को या सेटबैक्स को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया और फिर उन्होंने नई कुछ कंपनी को फाउंड किया, लाइक पिक्सार एंड नेक्स्ट। और इवेंचुअली हुआ क्या, एप्पल के पास कोई ऐसा स्टीव जॉब्स जैसा कोई पर्सन नहीं था जो उसे अच्छे से चला सकता था, सो उन्हें फिर से एप्पल ने हायर कर लिया। और आज हम सबको पता है कि एप्पल कितनी बड़ी कंपनी है, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट कंपनी इन all over the world. Every failure can teach you something valuable if you are open to learn. मेरा बस पॉइंट एक ही है, to build a mindset that can see these things. Point 5, the power of visualization and manifestation. ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है जो ज़्यादातर एथलीट्स के द्वारा यूज किया जाता है। वो अपने हर एक गेम को पहले ही विजुअलाइज कर लेते हैं कि वो कैसे प्ले करेंगे और कैसे जाके विन करेंगे, जिससे उन्हें बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं। उन्हें एक आइडिया लग जाता है कि कैसे विन किया जा सकता है। सेम इसी तरह वेल्थ क्रिएशन में भी है। हमें पहले से ही खुद को एक मिलीनियर मानना होगा, विजुअलाइज करना होगा खुद को एक ऐसा सिचुएशन में जहां तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो, और तब तुम्हें जाकर पता चलेगी जो तुम्हें एक्चुअल में काम करना चाहिए वो क्या है। तुम्हें क्या लगता है मिलीनियर क्या बैठे रहते हैं दिन भर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं? नहीं, तुम्हें ये पता चल जाएगा जब वो विजुअलाइज करोगे। तुम देखोगे विजुअलाइजेशन में कि तुम एक बहुत हार्ड वर्कर हो अगर तुम एक मिलीनियर हो तो। या दैट्स जॉब। It's like mentally rehearsing your path to success. After knowing all that 5 points, I hope तुम्हें माइंडसेट की इम्पोर्टेंस पता चल चुकी होगी। लेकिन सिर्फ माइंडसेट होने से कोई आदमी अमीर नहीं बन जाता, उसे एक्शन लेना ही होता है। और एक्शन लेने के लिए हमेशा तुम्हें एक हैबिट्स बिल्ड करना होगा, एक ऐसी हैबिट जो कि तुम्हें आगे के एक्शन में बहुत ज़्यादा मदद करे। टोनी रॉबिन्स, अ वेल नोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट, कहा करते हैं सक्सेस कम फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीड टू डू इवन इफ़ यू डोंट फील लाइक टू डू। रफली अगर मैं बोलूँ तो तुम्हें इस सक्सेस की जर्नी में कुछ ऐसे हैबिट्स को डालने होंगे, बिल्ड करने होंगे जो कि एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट है। कुछ हैबिट्स हो सकते हैं लाइक बुक रीडिंग, जर्नलिंग, मेडिटेशन, और खुद को फिट रखने के लिए और फोकस रखने के लिए फिजिकल वर्कआउट। नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो, बट बिफोर दैट लेट मी समराइज एवरीथिंग। माइंडसेट 2 प्रकार के होते हैं जो कि कैरल ड्वेक्स की थ्योरी के अनुसार है। पॉइंट फर्स्ट, ग्रिट एंड परसिवरेंस। सेकेंड, हम अपने लिमिटेड बिलीव्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। थर्ड, द रोल ऑफ मोटिवेशन एंड गोल सेटिंग। फोर्थ, एम्ब्रेसिंग फेलियर एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। फिफ्थ, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड मैनिफेस्टेशन। उसके साथ साथ मैंने कुछ हैबिट्स बताए हैं जो कि मैं भी करता हूँ और जो तुम्हें भी करना चाहिए। लास्टली मैं बस यही कहना चाहूँगा, कुछ भी हो जाए अपने ड्रीम पर फोकस करो।
कोई कुछ भी बोले, अपने ड्रीम पर स्टिक रहो। जस्ट चेज योर ड्रीम बिकॉज इट विल गोना बी वर्थ इट। ट्रस्ट मी, आई एम श्योर ऑफ दैट। और अगर ना हो विश्वास तो बस मुझे देखते जाना, मैं कैसे अमीर बनता हूँ, क्योंकि मैं बनने वाला हूँ, मैं बनूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए।